हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फैमिली, आज हम ये जानेंगे कि कितनी महिलाओं का ये क्वेश्चन है कि जल्दी गर्भवती होने के लिए, जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सा बेस्ट पोजीशन में रिलेशन रखना चाहिए। इसके अलावा जो कितने देर लेटना चाहिए। इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना है हमको तो किस समय रिलेशन में रहना चाहिए, सुबह शाम किस समय, दोपहर किस समय। इसके बाद महीने में कितने बार रिलेशन में रहना चाहिए जिससे कि जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो ये जितने आपके सवाल हैं, मैं क्या करती हूँ कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब एक ही वीडियो बना के मैं उसमें 4-5 आपका जो प्रश्न होता है उसको एडजस्ट करके और एक वीडियो बना देती हूँ। तो ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल आपका है कि किस पोजीशन में लेटने से और किस पोजीशन में रिलेशन रखने से जल्दी से गर्भवती हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके फैलोपियन ट्यूब भी ठीक है, आपका अंडा भी अच्छे से बन रहा है, यानी कहने का मतलब है कि कोई बीमारी आपको नहीं है, तो आप गर्भवती हो जाएंगी। आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप किसी भी पोजीशन में आप रिलेशन रखें, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप खुद समझदार हैं किस पोजीशन में आपको रखना चाहिए, आप खुद समझदार हैं, आप खुद ये समझ सकती है। जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल फील हो उसी पोजीशन में आपको रिलेशन रखना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा पोजीशन अपना रही है, उसमें कंफर्टेबल फील हो ही नहीं रहा है आपको, तो उस पोजीशन में आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको कोई दूसरी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल फील करें उसी पोजीशन में रिलेशन रख सकती हैं, उस पोजीशन में आप लेट सकती हैं, उसमें रिलेशन रख सकती हैं। बस आपके अंदर शुक्राणु जाना चाहिए, जो पुरुष का वीर्य है, स्पर्म है, वो जाना चाहिए। इसके बाद ये है कि कितने देर लेटें। तो देखिए, अगर आप 10-15 मिनट भी लेटी रह जाएंगी रिलेशन के बाद, तो आपको आराम से गर्भधारण हो जाएगा, गर्भवती आप हो जाएंगी। क्योंकि इसमें हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। आप आधे घंटे के बाद जाके बाथरूम में अपना हाइजीन मेंटेन कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कितनी महिलाओं का ये है कि सब बाहर उठते हैं तो सब बाहर आ जाता है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि सारा जो स्पर्म होता है उस सारा शुक्राणु, कोई एक ही शुक्राणु आपके अंडे से मिलके और फर्टिलाइज करता है। उसमें से 70-80% यानी कि 90% बेकार शुक्राणु होते हैं, 10% शुक्राणु अच्छे होते हैं जो आपके इस अंडे से मिलके गर्भ का जो है निषेचित करते हैं और गर्भ का रोपण करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपके ओवरी से डबल अंडा निकलता है, डबल अंडा तो कभी कभी निकलता है, तो अगर उसको डबल स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो 2 बच्चे हो जाएंगे। अगर एक ही अंडे में 2 स्पर्म जो फर्टिलाइज करेगा तो जुड़वा बच्चे, इसीलिए किसी का देखा होगा आपने, जुड़वा बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके ओवरी में एक अंडा निकला लेकिन उसको 2 स्पर्म ने फर्टिलाइज कर लिया। देखिए, स्पर्म की वेग होती है, काफ़ी तेज़ होती है, इसीलिए वो आपका जो आपने रिलेशन रखा 2 दिन पहले, तो वो आपके फैलोपियन ट्यूब में जिंदा रहता है और जो ही आपका अंडा निकलता है उसको फर्टिलाइज कर लेता है। तो आप ये मत सोचिए कि सारा निकल जा रहा है, किस साइड रखें, किस साइड नहीं सोना चाहिए। तो ये तो मैं आपके 3 सवाल को क्लियर कर दूँ। इसके बाद कितनी महिलाओं का ये कन्फ्यूजन है कि जो है रिलेशन कब रखें, सुबह शाम दिन दोपहर कब। तो देखिए, इसका भी कोई मतलब ये नहीं, औपचारिक साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि आप इस समय रिलेशन रखेंगी तो आपको गर्भ रुक जाएगा। आपको जब मन हो, आपकी जब इच्छा हो, जब आपका जो है मन हो तब आप कर सकती है, सुबह शाम कभी भी कर सकती हैं। केवल आपके अंदर स्पर्म जाना चाहिए जिससे कि आप गर्भवती हो पाएँ। इसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल है कि महीना में कितने बार रिलेशन रखना चाहिए। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका पीरियड साइकिल क्या है, आपका ओवुलेशन पीरियड क्या होता है। देखिए, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ओवुलेशन जब आपके बॉडी से निकलता है, अंडा ओवुलेशन होता है, तो आपके जो बॉडी है उसकी जो टेम्परेचर है थोड़ा हाई हो जाती है और आपको वाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलता है आपके बॉडी से। इसके अलावा आपके वेजाइना जो है ना, थोड़ा हल्का सा मुलायम हो जाता है। तो ये समझ ले कि अब आपके ओवरी से, यानी कि अब आपके बॉडी से अंडा निकलने वाला है।
और ये अंडा जाके फ़्लॉपियन ट्यूब में शुक्राणु का वेट करता है, यानी कि पुरुष के वीर्य स्पर्म का वेट करता है। और ये अंडा आपके बॉडी में 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। तो इसी समय आपको रिलेशन रखना है। तो आप अपना ओवुलेशन पीरियड जो है समझिए कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। मिनिमम हर महिला का ओवुलेशन 10 से लेके 18 दिन के बीच में हो जाता है। 10 पीरियड के 10वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच में आप रिलेशन मेंटेन डेली रूटीन पे कर सकती हैं, तो कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पर्म जब जाएगा, स्पर्म आपके अंदर जाएगा, तो वहीं आपका फर्टिलाइज अंडे का करेगा, तो आपका एक शिशु होगा। वहीं स्पर्म एक अंडे को 2 बार 2 शुक्राणु फर्टिलाइज कर लेगा, 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर लेगा, तो वो जुड़वा बच्चे होते हैं। तो इसीलिए जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा जब आपके ओवरी से अंडा बाहर निकलता है, तब आपको रिलेशन में रहने का बहुत इच्छा प्रबल हो जाता है। तो ये भी एक जो है होता है सिम्टम्स ही कि अब आपके ओवरी से अंडा रिलीज हो रहा है। तो आप टेंशन ना लें। अगर ये सब करने के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो हस्बैंड वाइफ डॉक्टर से दिखाएं। हो सकता है कि आपके अंदर कमी हो या फिर आपके ओवरी से अंडा अच्छे से नहीं निकल पा रहा हो। तो आई होप कि सारे सवालों का जवाब मैंने आपको अच्छे से दिया होगा। और कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और बाकी आपके सवालों का जवाब मैं कल दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी आसानी से, भगवान के ऊपर भरोसा।